नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस का समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और अर्थ जगत के विशेषज्ञों से भेंट की। चीन ने मुंबई आतंकी हमले के षड्यंत्रकारी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को रोका। मौसम विभाग ने मानसून के ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में पहुंचने की संभावना व्यक्त की। एचएस प्रणॉय और परुपल्ली कश्यप ताइवान में ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और बेंगलुरु में सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओशन रिंग ऑफ योग जैसी अनूठी विशेषता देखने को मिल रही है, जहां भारतीय नौसेना विभिन्न महासागरों में मित्र देशों के बंदरगाहों पर योग आयोजन कर रहे हैं। आर्कटिक से अंटार्कटिका तक योग इस वर्ष योग दिवस की एक अन्य विशेषता है, जहां संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के अतिरिक्त प्राइम मेरिडियन लाइन में और उसके आसपास आने वाले देशों में सामान्य योग आयोजित किया जा रहा है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों पर भी योग देखने को मिल रहा है। योग भारतमाला के तहत आईटीबीपी, बीएसएफ, बीआरओ के साथ भारतीय सशस्त्र बल एकजुट रूप से योग प्रदर्शन की एक श्रृंखला बना रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने योग के ओशन विंग के विचार पर प्रकाश डाला, जो योग दिवस को और भी विशेष बनाता है। श्री मोदी ने कहा कि ये योग के विचार और समुद्र के विस्तार के बीच पारस्परिक संबंध पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। पूरे देश में बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रांगण में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रमुख कार्यक्रम मुजफ्फरपुर और पटना में हुआ। एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर और ब्रह्म कुमारीज विश्वविद्यालय की योगा सोसाइटी ने मुजफ्फरपुर के रामधारी सिंह दिनकर पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में एक सामूहिक योग अभ्यास सत्र में सभी क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग से न केवल भौतिक और मानसिक राहत मिलती है, बल्कि ये अनेक रोगों के उपचार में दवा का काम भी करता है। उन्होंने सभी लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने को कहा। तेलंगाना में आज हजारों दिव्यांगजनों ने योगासन कर इंटरनेशनल वंडर, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। 16 राज्यों के करीब 3000 दिव्यांगजनों ने हैदराबाद के कान्हा शांति वन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि योग दिव्यांगजनों की क्षमताओं को सामने लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।
हम मंत्रालय में इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भविष्य में भी किया जाए, ताकि योग के साथ में जुड़कर हमारे दिव्यांग भाई बहनों की आंतरिक शक्ति को सुदृढ़ करके और उनको जो अपने जीवन में जहां आत्मनिर्भर बनाने में, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने में और आत्मविश्वास के साथ में योग को अपनाकर वो परिवार और समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें। एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला ने संगारेड्डी जिले में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि योग व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य में मदद के साथ साथ स्वस्थ समाज और विश्व के निर्माण में मदद करता है। योग मानव जीवन में तन और मन के स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण आरोग्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको दैनंदिन जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और स्वस्थ समाज के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए। और इसी साल का जो योग दिवस का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, ऐसी सुंदर मनोभावना को व्यक्त करने का प्रयास। हिमाचल प्रदेश में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के अनु खेल मैदान में आयोजित योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। श्री ठाकुर ने कहा कि सदियों से योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज आप दुनिया भर के कोने कोने में देखेंगे, सब लोग योग मना रहे हैं। ये भारत की एक बहुत बड़ी देन पूरे विश्व के लिए है। हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग निरंतर तौर पर योग करते होंगे, जो नहीं भी करते होंगे उन्होंने अनुभव आज किया होगा कि मात्र 20 मिनट में भी आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बगैर कोई इक्विपमेंट खरीदे हुए घर पे रहकर भी रोज योग कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये बहुत गर्व की बात है कि दुनिया भारत की संस्कृति को न सिर्फ पहचान रही है बल्कि अपना भी रही है। श्री सिंह कोची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आईएनएस विक्रांत पर अग्निवीरों को संबोधित कर रहे थे। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह अमृत काल में हमारे प्रवेश के ठीक बाद मनाया जा रहा है। इसलिए इस समय हम जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे वह अमृत काल की समाप्ति तक हमारी रूपरेखा को तय करेगा। हमने जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, हमारा वह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब भारत का प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार ने आज आईएनएस विक्रांत पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को ऐतिहासिक बताया। पोत पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि इस साल के आयोजन में नौसेना के जहाजों की अधिकतम भागीदारी देखी गई। भारतीय नौसेना की अत्याधुनिक पनडुब्बी आईएनएस विगीर ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीलंका में कोलंबो बंदरगाह पर ग्लोबल ओशियन रिंग ऑफ योग में हिस्सा लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में स्वास्थ्य क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञों के एक समूह से व्यापक बातचीत की। उन्होंने अच्छी स्वास्थ्य देखभाल के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सहित स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। श्री मोदी ने विभिन्न थिंक टैंक विशेषज्ञों के साथ विकास और भू राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत की। उन्होंने इन विशेषज्ञों से भारत में अमृतकाल के दौरान हो रहे बदलाव में योगदान देने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में भारतीय अमरीकी गायिका, संगीतकार और ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित फाल्गुनी शाह से मिले। प्रधानमंत्री ने सुश्री शाह के गीत अबंडेंस इन मिलेट्स के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस गीत ने स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल मोटा अनाज से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने संगीत के जरिए भारत और अमेरिका के लोगों को एक साथ लाने के लिए उनकी प्रशंसा की। इससे पहले प्रधानमंत्री अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल रात न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। श्री मोदी टेस्ला मोटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क से भी मिले। प्रधानमंत्री ने जाने माने अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पॉल रोह के साथ भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी का कल वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में पारंपरिक स्वागत किया जाएगा।
श्री मोदी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उच्च स्तरीय संवाद करेंगे। चीन ने मुंबई आतंकी हमले में वांछित पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर एक बार फिर बाधा पहुंचाई है। अमेरिका ने कल ये प्रस्ताव रखा था और भारत ने इसका समर्थन किया था। चीन ने पिछले वर्ष सितंबर में भी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव में बाधा पहुंचाई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों में ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिनों में दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में पहुंचने की भी संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों में मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लू की स्थिति और गर्मी संबंधित बीमारियों से प्रभावित राज्यों को स्थिति से निपटने में केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। डॉक्टर मांडविया ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य प्रणाली तथा लू की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। श्री मांडविया ने कल भी स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। इसमें यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय, मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 5 सदस्यीय टीम लू से प्रभावित राज्यों का दौरा करेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, बिहार और झारखंड में लू की स्थिति देखी जा रही है। और अब खेल जगत की खबरें। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय और परुपल्ली कश्यप ताइवान में ताइपेई ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आरंभिक मैच में प्रणॉय ने ताइपेई के लिन यू शेन को 21-11, 21-10 से हराया। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता कश्यप ने भी जर्मनी के सैमुअल शियाओ को 21-15, 21-16 से शिकस्त दी। कश्यप का मुकाबला प्री क्वार्टर फाइनल में स्थानीय खिलाड़ी सू ली यांग से होगा। इस बीच बर्लिन में विशेष ओलंपिक खेलों में कल गीतांजलि नागवेकर ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। गीतांजलि ने 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भारतीय तैराक दिनेश कुमार ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में रजत पदक जीता था। पावर लिफ्टिंग में भारत के टी विशाल ने देश के लिए पहला रजत पदक जीता। उधर एशेज क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में कल ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। बर्मिंघम में 5वें और अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया ने 281 रन का लक्ष्य 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पैट कमिंस ने नाबाद 44 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने दूसरी पारी में 65 रन और पहली पारी में 141 रन की पारी खेली थी। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज विश्व संगीत दिवस मना रहा है। इस दिवस को फेटे डे ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वार्षिक समारोह है जो संगीत की शक्ति और इसकी वैश्विक भाषा को बढ़ावा देता है। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर संगीत की विभिन्न विधा का आनंद लेने और इसकी प्रस्तुति देने के लिए विश्व भर के संगीतकार और संगीत प्रेमी एकजुट होते हैं। निःशुल्क संगीत समारोह आज आयोजित किए जाते हैं, जहां संगीतकार बिना भुगतान के आनंद के लिए संगीत प्रस्तुति देते हैं। पहला विश्व संगीत दिवस 21 जून 1982 को पेरिस में मनाया गया था। इस दिवस को फ्रांस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री जैक लैंग और फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय के तत्कालीन संगीत और नृत्य निदेशक मॉरिस फिलयोरेट ने आयोजित किया था। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विश्व संगीत दिवस के अवसर पर सभी संगीत समुदाय और संगीत प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सरकार ने महिला हेल्पलाइन और शिशु हेल्पलाइन को चरणबद्ध तरीके से इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ने का निर्णय लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और अर्थ जगत के विशेषज्ञों से भेंट की। चीन ने मुंबई आतंकी हमले के षड्यंत्रकारी लश्कर ए तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को रोका।
मौसम विभाग ने मानसून के ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में पहुंचने की संभावना व्यक्त की। एचएस प्रणॉय और परुपल्ली कश्यप ताइवान में ताइपेई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।